नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी टेक में एक बार फिर से। और दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं फॉर्मल लेटर्स के बारे में। फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं, इसकी कुछ सिलियंट फीचर्स के बारे में जानेंगे। इसकी क्या क्या फीचर्स होते हैं, इसको हम लोग किस तरीके से बेटर तरीके से लिख सकते हैं और इसके कितने टाइप्स होते हैं। और इसके साथ ही साथ हम लोग इसका एक एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे, जो हमारा एक एग्जाम्पल लेकर के पूरा किस तरीके से फॉर्मेट में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप लोगों को बिल्कुल भी मिस मत करिए, इस वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक के देखिए। सभी को पता होता है एक्चुअली में फॉर्मल लेटर्स होते क्या है। फॉर्मल लेटर्स जब हम एकेडमिक लेवल्स पर होते हैं तब से ही हमारे फॉर्मल लेटर्स लेवल्स में आ जाते हैं, क्लास 3rd 4th से ही, और हमें उनको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, सभी को पता है फॉर्मल लेटर्स में बात होती है किसी पर्टिकुलर लेवल के बारे में, यानी कि 2 लेवल्स के बारे में बात करी जाती है। किसी भी रिलेशनशिप या फिर हम अपने दोस्त वगैरह से बात नहीं करते हैं, ऐसे लेवल पर बात करते हैं कि हम किसी अलग लेवल पर हैं और सामने वाला कोई अलग लेवल पर। जैसे कि कोई हमारा बॉस है तो हम उससे बॉस से हम किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय हैं, ठीक है, और वो हमारा बॉस है कोई दूसरा, ठीक है, तो हमको उससे अगर कम्युनिकेशन करना होगा, बात करनी होगी, तो हम उसको क्या फॉर्मल तरीके से फॉर्मल लेटर लिख करके ही बात करेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे एरियाज होते हैं, जैसे कि हमको अपने स्वास्थ्य कर्मचारी को, जो भी जैसे जो स्वास्थ्य मंत्री होता है, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो हमारे गली मोहल्लों में बहुत सारा कूड़ा कचरा फैला हुआ है, इससे हमको क्या करना है, किसी की शिकायत करनी है, कंप्लेन करनी है, ठीक है, या फिर हमको किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, तो हम उसमें हमेशा फॉर्मल लेटर्स का ही यूज करते हैं। सभी को पता है, सब जानते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ते हैं इसकी क्या डिफिनेशन है, बहुत ही ज्यादा सिंपल टर्म्स में, बिना टाइम को वेस्ट करे हुए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है कि अ फॉर्मल लेटर इज एनी लेटर। एक फॉर्मल लेटर एक कोई सा भी लेटर होता है रिटन इन अ प्रोफेशनल, मतलब हमेशा ये प्रोफेशनल तरीके से लिखा होता है। इसमें फालतू की बातें नहीं कही जाती हैं ज्यादा चढ़ा बढ़ा करके कि आप कैसे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में, बहुत ज़्यादा उससे बात नहीं करें। जो मेन पॉइंट है उस पर ही फोकस रख करके बहुत ही शॉर्ट में बातों को निपटा दिया जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो लेटर्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में भी होते हैं, ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिटन इन अ प्रोफेशनल, मतलब प्रोफेशनल तरीके से लिखे होते हैं, जो बात कही गई होती है उसी को मेन तरीके से उसी पे फोकस किया जाता है। ठीक है, उसी पॉइंट पर। ठीक है, लैंग्वेज विद अ प्री डिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, और मतलब इसमें क्या होता है, प्री डिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, पहले से बात सोच करके रखी जाती है कि हमको किस विषय में बात करनी है। जैसे कि हमारे गली मोहल्ले में कचरा फैला हुआ है, तो हमको जो भी हमारे यहाँ के स्वास्थ्य विभाग होगा, ठीक है, जिसको भी हमको लिखना है, तो हम उसको क्या लिख कर एक कंप्लेन लेटर जो भी होगा उसको लिख करके बताएंगे। ठीक है, तो प्री डिस्क्राइब, हमको पता है कि हमको क्या बात करनी है, उनसे क्या चीज़ बोलना है। ठीक है, तो एक प्री डिस्क्राइब फॉर्मेट होता है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, सच लेटर्स आर यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस लाइक फॉर्मल। जैसे कि इस सारी बहुत सारे कारणों से इन फॉर्मल लेटर्स को लिखा जाता है। यहाँ पर देखिए क्या कौन कौन से हैं, जैसे कि फॉर्मल इन्विटेशन, अगर कोई हमसे दूसरा लेवल पर बड़ा इंसान है, ठीक है, जैसे बॉस हो गया, या फिर हमारे स्कूल के जो भी प्रिंसिपल वगैरह हो गए, डीएम हो गए, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र के लोग, जैसे न्यूज़पेपर वालों को हम कोई सा भी लेटर लिख रहे हैं कि अपना आर्टिकल छपवाने के लिए या फिर किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज करने के लिए, तो हम उसमें क्या होता है, जैसे इन्विटेशन को देना, ठीक है, अपने से बड़े लेवल के व्यक्ति को, ठीक है, प्रपोजल देना, किसी भी प्रकार की जैसे प्रपोजल्स वगैरह होते हैं, रेफरेंस मेकिंग और मेकिंग अ कंप्लेन, ठीक है, किसी भी प्रकार की कंप्लेन करना या फिर इंक्वायरी करना, ठीक है, किसी भी प्रकार की जॉब के लिए कोई सी भी आपको इंक्वायरी चाहिए, या फिर आपको जॉब के लिए कुछ भी चाहिए, कोई सी भी इंक्वायरी चाहिए, या इसके साथ ही साथ आप जॉब में अप्लाई भी करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मल लेटर्स को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सिंपल टर्म्स में इसकी लैंग्वेज लिखी हुई है, आप समझ सकते हैं पढ़ करके, कोई सी भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, प्री डिस्क्राइब फॉर्मल सच लेटर्स आर यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस लाइक अ फॉर्मल। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दिया, कंप्लेन और इंक्वायरी जॉब वॉब के लिए लिखे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इसके कारण लिखे हुए। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, वाइल राइटिंग अ फॉर्मल लेटर वन शुड कीप इन माइंड द फॉलोइंग थिंग्स। अगर आप फॉर्मल लेटर लिखने जा रहे हैं तो आपको कुछ नीचे लिखी हुई बातों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो कौन कौन सी नीचे लिखी कुछ बातें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इट शुड अवॉइड द यूज ऑफ अननेसेसरी वर्ड्स। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें आप लोगों को फालतू की बात बहुत सारी नहीं लिखनी है, बहुत ज़्यादा ऐसी बातों को नहीं लिखना है जो सब मैटर को ज़्यादा बढ़ाएं। ठीक है, जैसे कि हम कभी भी अपने रिश्तेदार या दोस्त सगे संबंधियों को कोई सा भी पत्र वगैरह लिखते हैं, तो उसके साथ ही साथ हम होता क्या है कि बहुत सारे अननेसेसरी बातें भी करने लगते हैं, यानी कि जो हमारा पॉइंट होता है उससे हम डिस्ट्रैक्ट यानी हट भी जाते हैं। लेकिन जो हमारा ये लेटर होगा, फॉर्मल लेटर होगा, उसमें हमको टू द पॉइंट बात कहनी होगी, यानी कि पॉइंट से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, और साथ ही साथ में अननेसेसरी वर्ड्स को हमको अवॉइड करना है। नहीं ऐसे वर्ड्स जो कि डिस्ट्रैक्ट करते हैं पॉइंट से, तो हमको उनको नहीं यूज करना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में देखिए सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, कि इट शुड बी स्ट्रेट टू द पॉइंट, यानी कि भाई जो भी पॉइंट है उस पर ही फोकस रख करके मेन तरीके से बात करनी चाहिए। और फिर यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, थर्ड पॉइंट हमारा क्या है कि अगर आप इसको लिखने जा रहे हैं तो इट शुड बी पोलाइट इवन इफ इट इज अ कंप्लेन लेटर। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को एक एग्जांपल दिया कि आपको सफाई कर्मचारी को, जो भी सफाई से रिलेटेड जो भी व्यक्ति है, ठीक है, उनको बताना है कि मेरे मोहल्ले में बहुत सारी गंदगी है, कूड़ा करकट जमा है, तो
आपने भले ही उनको 2 4 3 बार बता चुके हैं, सूचित कर चुके हैं, या फिर आप जैसे कि लेकिन चाहे जितने बार भी आप उनको सूचित कर चुके हो, लेकिन फिर भी जो आप कंप्लेन लेटर है बहुत ही ज़्यादा वो क्या पोलाइट होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ बताई गई है। और इसके साथ ही साथ मैं और एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि कभी कदार होता है कि हमारे घर की लाइट चली जाती है, बिजली विभाग को हम फिर क्या लिखते हैं, कोई सा भी लेटर लिखते हैं, ठीक है। तो लेटर में हमको क्या भाई हो सकता है वो सुने और हो सकता है ना सुने, ठीक है। तो हमको दोबारा उनको जब भी कंप्लेन लेटर लिखना है तो हमको बहुत ही पोलाइट मैनर में एकदम विनम्रता के साथ में ही बात को रखनी है। ये नहीं कि कोई ऐसे लड़ाई के तरीके से नहीं कि लड़ने के लिए कुछ अननेसेसरी वर्ड्स और बहुत ही अलग ऊट पटांग के वर्ड लिख दिए, ठीक है। तो जिसमें कंप्लेन लेटर हो तो उसमें भी हमको क्या बहुत ही पोलाइट तरीके से बात अपनी रखनी है और बोलनी है। फिर यहाँ पर देखिए 4th नंबर में क्या है कि इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी मिस्टेक। जैसे इसमें क्या हमको बहुत सारी मिस्टेक्स वगैरह हो जाती है किसी भी प्रकार के लेटर में, जैसे ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई, स्पेलिंग की मिस्टेक्स हो गई, तो हमको ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। यानी कि अगर आपको लिखना आता है तभी आप लिखें, अदरवाइज आप किसी और जो भी आपसे पढ़ा लिखा है उससे लिखवाएं, ठीक है। तो इसमें ग्रामेटिकल की, स्पेलिंग्स की और ये छोटी छोटी सी जो भी गलतियाँ वगैरह होती हैं ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये तो हो जाता है सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को पत्र लिखते समय कुछ एक गलतियाँ, चलो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप उन्हीं मिस्टेक्स को अगर फॉर्मल तरीके से किसी के सामने रिप्रेजेंट करेंगे, किसी पढ़े लिखे के इंसान के सामने, ठीक है, फॉर्मल तरीके से दूसरे लेवल के इंसान तक के, तो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि इसमें किसी भी प्रकार की एरर्स ना हो, ठीक है, गलतियों से त्रुटियों से ये मुक्त हो लेटर, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ इसके 4 पॉइंट्स थे, इनको आप फीचर्स भी इसके बोल सकते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर देखिए कि अगर मैं बात करूँ कि कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर। जैसे कि मैंने आपको बताया ही कि ऊपर कौन कौन से पर्पस के लिए हम फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं, जैसे फॉर्मल इनविटेशन हमको देना है या फिर जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो उसी तरीके से यहाँ पर देखिए इसके 3 प्रकार होते हैं। एक तो बिजनेस की फील्ड में बहुत ही ज़्यादा इसका लेटर का यूज़ होता है, जैसे कि किसी भी इंश्योरेंस की कंपनी है, उसने लेटर किसी भी जो भी उसकी ग्राहक कस्टमर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको भेजना है। तो क्या बिजनेस के फील्ड में बहुत ही ज़्यादा लेटर्स ये यूज़ होते हैं फॉर्मल। और साथ ही साथ में लेटर्स फॉर आउटलाइनिंग सिविक्स प्रॉब्लम, यानी कि जो भी नागरिकों की आम समस्या है, जैसे कि लाइट नहीं आ रही है, कूड़ा करकट फैला हुआ है, तो ये सारी जितनी भी समस्याएं हैं इनसे संबंधित जो भी लेटर्स लिखा जाता है उसको क्या हम लोग यहाँ पर सिविक्स प्रॉब्लम से रिलेटेड लेटर्स कहते हैं। और इसके साथ ही साथ में जो भी हमारे जॉब अप्लीकेशंस होते हैं, यानी कि जो भी हम जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं या फिर हमको किसी चीज़ की इंक्वायरी चाहिए जॉब से रिलेटेड, ठीक है, तो उससे संबंधित जो भी हम लेटर्स लिखते हैं वो हमारे 3rd कैटेगरी में आते हैं। तो ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं, बिजनेस लेटर, सिविक्स प्रॉब्लम्स और जॉब अप्लीकेशंस, ठीक है। तो ये 3 प्रकार होते हैं। अब दोस्तों मैं आप लोगों को ले चलता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ, दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम फॉर्मल लेटर को एक बहुत ही अच्छा तरीके से फॉर्मेट कि आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। तो अभी चलते हैं उधर। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है, जो हमारा फॉर्मल लेटर होता है वो किस तरीके से यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर जो भी हमारा सब्जेक्ट क्या है कि राइट अ लेटर टू एन एडिटर, जो भी न्यूज़पेपर का एडिटर है उसको हमको एक फॉर्मल लेटर लिखना है, कंप्लेन करना है कि जो हमारे यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी है, जो मेरे मोहल्ले की इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, वो बहुत ब्रेक डाउन हो रही है, ठीक है, ऑफ योर लोकेलिटी, मतलब कि आपके इधर की जो भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट भी है, पिछले कई सालों से ये आता भी रहा है और ये मेरे पास में पुरानी बुक है, इस वजह से आगे की इसमें कुछ ईयर्स बताए नहीं गए हैं, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप लोग समझ कर रखिए। और इस तरीके से यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, टू, पूरा फॉर्मेट आपको बहुत जगह मिल सकता है। और ये इस तरीके की जितने भी चीज़ें होती हैं, लेटर्स वगैरह होते हैं, ये एक्चुअली में हम लोग बहुत स्टार्टिंग से, बहुत ही छोटे लेवल से ही सब सीखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात कुछ बताने वाली बड़ी बात नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि ये सब हम लोग बहुत पहले से ही लिखते चले आ रहे हैं। और साथ ही साथ में बात रहती है कि हम लोगों को केवल उसकी डिफिनेशन वगैरह क्या है, किस तरीके से लिखना चाहिए, तो मैंने आप लोगों को उस तरीके से बता दिया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फॉर्मल लेटर क्या होती है, इसकी डिफिनेशन बताइए, ठीक है। इसके साथ ही साथ इसके कुछ सिलिएंट फीचर्स और कुछ इसके जो भी टाइप्स बताइए, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी ये क्वेश्चन है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीए पार्ट 3rd लैंग्वेज के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश लैंग्वेज के जो भी स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 का लगा करके यहाँ पर जो भी इनका एड्रेस है, जहाँ पर भी हमको भेजना है वहाँ पर उनका एड्रेस लिख दिया। उसके बाद में सर ऐसा एप्लीकेशन पूरा हम लोगों का लिखा है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। उसके बाद यहाँ पर देखिए थैंक यू लिख दिया, फिर डेट लिख दिया, फिर जो भी हमारा नेम वगैरह है उसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा टर्म्स में। इसके अलावा आपको बहुत सारे ऐसे लेटर्स मिलेंगे जिसमें पूरा वाकई बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, डिटेल्स बताई गई हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये आज का ट्यूटोरियल जो भी वीडियो है समझ में आया होगा फॉर्मल लेटर्स का। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर की डिफिनेशन को जानेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये कि फॉर्मल लेटर क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, या फिर दोनों में डिफरेंस, इन तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हम लोग केवल बात कर रहे हैं बीए पार्ट 3rd के इंग्लिश लैंग्वेज के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसको ध्यान रख करके चलिए। जो तीनों मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बताए हैं इन तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो
आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।